आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूरज हलवाई, हमने चींटी की तस्वीर देखी, कितनी भयानक छोटी सी चींटी। सूरज इतना बड़ा, इतना भयानक लगता है, पूरी दुनिया को, हर किसी को जिंदगी देता है सूरज मामा, सूरज चाचू। लेकिन ये देखिए एकदम हलवाई जैसी तस्वीरें आई है ना। सूरज हलवाई की दुकान, मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले सब मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेसिकली कोरोनल होल्स हैं। लो मैंने तो और बना दिया, यहाँ पे चश्मा वश्मा पहना देता हूँ और दाढ़ी बना देता हूँ, ठीक है। ये सब कोरोनल होल्स हैं और इसको इसी नाम से हम जानते हैं। और बात करेंगे हम कोरोनल होल्स की और कितना जरूरी है ये सूरज के लिए, क्योंकि सूरज यहीं से ही अपना गुस्सा दिखाता है। लेकिन इसमें आपको बड़ा स्माइलिंग फेस लग रहा होगा। नासा ने ये तस्वीर निकाली है। नासा इस तरीके की तस्वीर निकालता रहता है। नासा ने बोला देखो आंख भी है, होंठ भी है, फ्रेंच कट दाढ़ी भी अभी हम देखने को, शायद क्या पता सूरज की आ ही जाए। बात करेंगे इसकी, लेकिन फिलहाल हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, क्योंकि हमारा इतना शानदार कोर्स इंडियन ज्योग्राफी आपको याद हो जाएगी। आप मैप बनाना सीख जाओगे, आप लोकेशन को है वो पॉइंट कर लोगे, मतलब आप कभी भी ज्योग्राफी को भूलोगे ही नहीं। ये हमारा वादा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रतीक सर आपको पढ़ाएंगे। 6 नवंबर से क्लासेस शुरू हैं, जल्दी से कोर्स को अवेल करो। तो नासा ने यह बताया है कि ये कोरोनल होल्स क्या हैं और क्यों इतना जरूरी है, और ये पिक्चर भी रिलीज की है। तो सबसे पहले कोरोनल होल्स की बात करते हैं। होल मतलब क्या? छेद। तो कहीं से अगर जैसे मान लो कि ये बहुत बड़ा कमरा है, लेकिन मैंने इसको बंद कर दिया है, लेकिन अगर मैं इसमें होल कर दूं तो सारी हीट बाहर निकलेगी, है ना। तो एक तरीके से यही है। सूरज जो है, सूरज की एक्टिविटीज, एक सोलर मैक्सिमम, एक सोलर मिनिमम। अभी हम सोलर मिनिमम के फेज में हैं। सोलर मैक्सिमम का मतलब क्या है? जब एक कोरोनल होल्स जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अभी 2019 में सोलर मैक्सिमम का फेज खत्म हुआ और अभी सोलर मिनिमम है। सोलर मैक्सिमम में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे सूरज है, ये होल्स विंडो है, समझ रहे हो, ये खिड़की की तरह काम करते हैं। ये क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे यही कमरा है जहां पे मैं ये लेक्चर ले रहा हूं, बहुत गर्मी है, और अगर मैंने इसे छोटे छोटे छेद कर दिए तो गर्मी बाहर निकलेगी ना। तो सूरज से, जब सूरज बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, एक्टिव ऐसा ही होगा ना कि ये होल है, और होल से सूरज की गर्मी, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो जाएगी बाहर तक और डिसरप्ट करेगी। तो जब सूरज, आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब सूरज बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, सूरज की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि कोरोनल होल ज्यादा बढ़ जाएंगे। यानी कि ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, अगर सूरज में ज्यादा हुए तो सोलर मैक्सिमम होगा। अब सोलर मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि गर्म हो जाएगा बहुत, हमको गर्मी ज्यादा मिलेगी, नहीं, इससे गर्मी का कोई लेना ही देना नहीं है। जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म, सोलर स्टॉर्म्स आते हैं इससे, समझ रहे हो। सूरज बड़े गुस्से में होता है, तूफान छोड़ता है, आज कुछ तूफान ही करते हैं। और वहीं जब ये स्पॉट्स एकदम कम हो जाते हैं तो जाहिर से पता, विंडो है नहीं, कोई छेद है नहीं, है ना। तो इसलिए सोलर मिनिमम, और अभी सोलर मिनिमम है, ठीक है। अभी सोलर मैक्सिमम खत्म हो गया वो। तो ये चीज है। अब देखिए सोलर, ये कोरोनल होल्स होते क्यों हैं, हमको इसका नहीं पता अभी तक। इसका कोई कॉज, कोई पर्टिकुलर कॉज जो है वो नहीं सामने आया है कि ये बनते क्यों हैं। एक यही रीजन है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है ये कोरोनल होल्स जो है वो बनते हैं। और देखिए सूरज की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और हमारी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, धरती की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। 11 साल का टाइम पीरियड होता है सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम का, टोटल 22 साल का पीरियड होता है। और सोलर मैक्सिमम 11 साल, सोलर मिनिमम 11 साल। तो जब ये जाहिर सी बात है सोलर स्टॉर्म आएगा तो सोलर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, सूरज की अपनी मैग्नेटिक, हमारी भी, तो आप समझ ही सकते हैं ना कि अगर सोलर स्टॉर्म आया तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी वो छेड़खानी करेगा। और अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसने छेड़खानी की तो हमारी सैटेलाइट बंद हो सकती है, हमारा जीपीएस सिस्टम बंद हो सकता है, नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब जो है वो बहुत बड़ा खतरा रहता है। फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है ना। तो ये चीज है। तो यही है कि दे कंटेन अ सोलर मटेरियल, दे हैव लोअर टेम्परेचर एंड थस अपीयर मच डार्कर। टेम्परेचर ज्यादा है नहीं, कम होता है, इसीलिए ये डार्क होते हैं। हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज ओपन टू इंटर प्लैनेटरी स्पेस। मैंने क्या बताया कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड ये ओपन है, ठीक है। सोलर स्टॉर्म्स, जाओ जाओ सारा मटेरियल बाहर निकालो, यही से ही होता है। सेंडिंग सोलर मटेरियल आउट इन अ हाई स्पीड स्ट्रीम ऑफ सोलर विंड। समझ गए ना कि बहुत तेजी से, एकदम ऐसे, एकदम आप समझ लो कि एकदम गुब्बारा है जिसमें खूब गर्म हवा भरी हुई है, मैंने छेद कर दिया ऐसे पट 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 पट, और वो सारी हवा निकल जाएगी। तो यही है। कोरोनल होल्स कैन लास्ट बिटवीन फ्यू वीक्स टू मंथ्स, हफ्ते महीना। लेकिन जब सोलर मिनिमम, जो कि अभी है, और कोरोनल होल्स अभी अब ऐसे आपको बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी इस समय मतलब सोलर मिनिमम में ये कोरोनल होल्स ज्यादा समय तक देखने को मिलते हैं।
और बाकी तो सारी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं। अब ये हमको क्या बताते थे कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये इन्वायरमेंट बताते हैं, मतलब एक रिलेशन है ना, सूरज को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म ये क्रिएट करते हैं उसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, धरती पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो बेसिकली हम इससे सूरज को, अपने ब्रह्मांड को और धरती को भी समझते हैं, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो ये चीज है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई इस तरीके का कोरोनल होल या सोलर स्टॉर्म अगर बहुत ज्यादा आता है तो फिर ये हमारी धरती के कम्युनिकेशन सिस्टम को भी डिसरप्ट कर सकता है, और ये बहुत ही तेजी से आती है, प्रॉब्लम हमको ही होती है। लेकिन बड़ी क्यूट सी तस्वीरें थी, एकदम हलवाई जैसी। ये लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था। आपको पता है ना, सूरज में फ्यूजन रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शन है, फिजन और फ्यूजन होती है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हीलियम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, है ना। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फ्यूज होकर हीलियम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। हाइड्रोजन, ये मतलब सूरज भी एक दिन ब्लैक होल बन जाएगा। चंद्रशेखर लिमिट से ऊपर तो ब्लैक होल, नीचे तो रेड डॉर्फ, तो ये रेड डॉर्फ बनेगा, ठीक है। एनीवे, ये सब मैंने ब्लैक होल, स्पेस एंड टाइम सब आपको बहुत अच्छे से समझाया है। सूरज है, सूर्य भगवान, शास्त्रों में सूर्य की पूजा की जाती है। गायत्री मंत्र क्या है ना, अंधेरे को दूर करो, उजाला लेके आओ, सूर्य को ही तो अर्पित है। और सूर्य कहते हैं ना कि देवता सूर्य सामने दिख रहे हैं, क्योंकि ये कण कण को जिंदगी दे रहे हैं, लेकिन एक दिन ये जिंदगी भी ले भी लेंगे। खैर, अभी उसमें बहुत अरबों साल बाकी है। तो ये हिसाब किताब था। फिलहाल हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करिएगा, बहुत ही शानदार कोर्स बनाए। इंडियन ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, और तस्वीरें अगर कोई निकालता है तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।